हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कैमरा के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जिसे कहा जाता है ISO। तो जब भी आप फोटोग्राफी के बारे में सोचते हो, चाहे वो मोबाइल फोटोग्राफी हो या DSLR के साथ फोटोग्राफी हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीजें होती है वो होती है अपर्चर, शटर स्पीड और ISO। तो ये होते हैं आपके एक्सपोजर ट्रायंगल के तीन एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफी डिपेंड करती है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ISO, उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब भी आप कोई बिगिनर फोटोग्राफर हो तो आप ट्राई करते हो कि ऑटो मोड में शूट करें, लेकिन जो आप प्रो मोड में शूट करते हो तो जो आउटपुट आता है वो ऑटो मोड से कहीं ज्यादा अच्छा आता है। तो आज हम देखेंगे ISO को कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम फोटोग्राफी को मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ISO होता क्या है? तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट ये कैमरा के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो ISO कैमरा के रिस्पेक्ट में होता है जो आपके कैमरा की सेंसिटिविटी है लाइट की तरफ फोटो खींचते वक्त, उसको ISO कहा जाता है। जब आपका कैमरा का ISO कम होगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो कॉमन ISO वैल्यूज होती है 100, 200, 400, 800, 1600, 3200। तो ये होती है कॉमन वैल्यूज। इसके आगे भी आपके कैमरा के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कैमराज में एज लो एज 50 भी वैल्यू होती है और कुछ अच्छे वाले कैमराज में 1600, 3200 से भी ज्यादा ISO वैल्यूज होती है। तो वहां पे लाइट की सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अभी हम देखते वाले हैं एक सिनेरियो जो रियल के सिनेरियो होने वाला है आपको ISO को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होने के लिए। तो अगर आपने ISO 100 जो हमारे मिनिमम सेंसिटिविटी है उस पर एक फोटो निकाला है शटर स्पीड 1/100 सेकंड पे, तो वही अगर आपने ISO को 200 कर दिया है तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि ISO डबल हो चुका है, तो लाइट की सेंसिटिविटी डबल हो चुकी है। तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शटर स्पीड को ड्रॉप करेंगे हाफ से। तो हम शटर स्पीड जो होगा वो होगा 1/200 सेकेंड। तो इससे जो इमेज है वो अच्छे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं हो जाएगा और अंडर एक्सपोज भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आप अपर्चर को भी कंट्रोल करके आपके फोटोज में ISO मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपका जैसे ही ISO बढ़ेगा तो अब आपको अपर्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे कि आपका एक्सपोजर मेंटेन रहेगा और फोटो अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज नहीं आएगी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कब हम ISO को लो रखेंगे, कब हम ISO को हाई रखेंगे। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि अगर लो ISO पे शूट करने वाले हो तो आपको शटर स्पीड जो रहेगी वो हाई रखनी पड़ेगी। तो लो ISO के केस में आपको ये लो ISO रखना है डे लाइट में, या जहां पे आपके पास आर्टिफिशियल लाइटिंग है, आपको पता है कि आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो, तब आप लोअर ISO रख सकते हो। सेकेंड केस में जब आपके पास एक स्टेबल शॉट लेने की जगह है, जैसे कि आपके पास एक ट्राइपॉड है, तो आप लोअर ISO पे और स्लोअर शटर स्पीड पे फोटो निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हायर ISO कब रख सकते हैं। तो जैसे कि मानिए आपके पास कंप्लीट डार्क रूम है या लो लाइट कंडीशन है, तब आप कैमरा की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके फोटोज निकाल सकते हैं। और आपके पास कोई स्टेबल अल्टरनेटिव नहीं है फोटो निकालने का, जैसे कि आपके पास कोई गिम्बल ट्राइपॉड नहीं है, तो आप ISO को इंक्रीज करके शटर स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, ताकि जो कैमरा का शेक है वो मिनिमम हो और आपका जो फुटेज है या जो फोटो है वो अच्छा आए, क्लियर आए। तो अभी मैं आपको कुछ नॉर्मल या कॉमन ISO सेटिंग्स बताता हूँ। तो जब आप डे लाइट में शूट करते हो जहां आपके पास काफी सारी लाइट है, तो आप ISO मिनिमम रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से फोटो आएगी, अंडर एक्सपोज नहीं आएगी, ओवर एक्सपोज नहीं आएगी। तो जब आप लोअर लाइट, जब नाइट में या इंडोर में शूट करने वाले हैं, तब आप ISO को 600, 800 ऐसा कुछ रख सकते हैं, जिससे आपकी फोटो में जो एक्सपोजर है वो मेंटेन रहेगा, एक फोटो
अच्छी क्वालिटी तक आएगा, हर एक डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका आईएसओ को इंक्रीज करोगे, आईएसओ की वैल्यू हायर होगी, तब आपकी जो फोटो है उसमें ग्रेन्स बढ़ेंगे। तो जैसे आप आईएसओ को इंक्रीज करते जाओगे तो ग्रेन्स इंक्रीज होते जाएंगे। उसको आप लाइट रूम, स्नैपसीड ऐसे एप्लीकेशंस में जाके पोस्ट प्रोसेसिंग में कम कर सकते हैं। तो ये हायर आईएसओ पे कभी कभी लोग डे लाइट में भी शूट कर सकते हैं। जब आपको कोई कॉन्सेप्चुअल फोटो निकालना है जिसमें आपको इंटेंशनली ग्रेन्स चाहिए, तब आप हायर आईएसओ का यूज कर सकते हैं ग्रेन्स लाने के लिए। तो अभी मैं कुछ और कॉमन सिनेरियोज बताता हूं। अगर आपको मिल्की वे शूट करना है तो आप फर्स्ट केस में, अगर आपके पास ट्राइपॉड है, एक स्टेबल अल्टरनेटिव है, तो आप यूज करते हो आईएसओ 100 और शटर स्पीड आप रखते हो मैक्सिमम 32 या 30 सेकेंड। जो आपके कैमरा में हो उसको आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और अगर यही केस सिनेरियो में आपके पास कोई स्टेबल अल्टरनेटिव नहीं है, तो आप 3200 पे 1.5 या 2 सेकेंड में सिमिलर आउटपुट ला सकते हैं सेम लाइट ट्रेल्स का। तो ऐसे आप आईएसओ को मैनिपुलेट करके अच्छे से अच्छे फोटो निकाल सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं, और आगे आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।